Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस की क्लास लेंगे। इस क्लास में हम सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में सिलेबस में देखा था कि हमारे जो कंपटीशन की क्लासेज हैं उस क्लासेज के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसके अंदर हमने पॉइंट को बांटा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में हम कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट काम करते हैं, कौन कौन सी डेटा उसमें महत्वपूर्ण है, कौन कौन से डेटा को लिया जाता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे? जैसे कि कंप्यूटर के आविष्कार से पहले बहुत से ऐसे गणना यंत्र बनाए गए जिनका यूज गणना के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब विकास आगे बढ़ता गया और उसी के दौरान हमारे सामने जो निकल के मशीन आती है उसका नाम हम कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। और कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस मशीन के द्वारा बहुत बड़े डेटा तक हम वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से लाखों करोड़ों संख्याओं को कुछ ही समय के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं और विशेष प्रकार की गणनाओं को इसमें किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो कंप्यूटर शब्द आता है वो एक कंप्यूट से निकल के बना है। कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके साथ में ही कंप्यूट से कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार, जो कंप्यूटर का नाम निकल के आता है, वो कंप्यूटर शब्द से ही निकल के आया है। इसलिए अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें पढ़ने को मिलता है कि कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। और उसके आगे हम यदि बात करें कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के ऊपर क्या ऐसा किया जाता है कि कंप्यूटर हमें क्या देता है, उसका अपने को परिणाम उपलब्ध करवाता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो उसके बेसिक्स प्रारंभिक जो रिलेटिंग वर्ड्स हैं, जो मिलते जुलते उसके शब्द हैं, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर, प्रारंभिक जो शब्द आते हैं कंप्यूटर से रिलेटिंग, उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है डाटा, या इसको हम डेटा भी बोल देते हैं। इसको ज़्यादातर हम क्या कह देते हैं? डेटा भी बोला जाता है। डेटा क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होते हैं। डेटा को यदि हम छोटे रूप में समझें तो ये होते हैं तथ्य व आंकड़े। तथ्य व आंकड़े। तथ्य व आंकड़े का मतलब कि कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि सूरज 8 बजे जाता है। सूरज 8 बजे जाता है मतलब कि सूरज 8 बजे जाता है। तो इसमें तथ्य और आंकड़े का उपयोग किया गया है कि जो सूरज है वो 8 बजे जाता है और उसके साथ में तथ्य क्या है कि सूरज 8 बजे जाता है, और आंकड़े क्या है उसका 8:15 बज जाता है या 8 बजे जाता है। तो ये सारे का सारा क्या कहलाता है? डेटा, या इसको डाटा कहा जाता है। डाटा को भी आगे क्या भागों में बांट सकते हैं? हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा है? न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे 0 से लेके 9 वर्ड्स, 0 से लेके 9 नंबर्स जितने भी आते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं?
न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनका उपयोग हम अपने आंकड़ों को पेश करने के लिए करते हैं। हमारे जितने भी आंकड़े होते हैं वो न्यूमेरिकल डाटा, या हम कह सकते हैं दूसरे नंबर पर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत कौन कौन से डाटा आ जाते हैं, जैसे नंबर्स और अक्षर्स। नंबर्स और अक्षर्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। और उसके बाद में कंप्यूटर का जो हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब हमें पता है कि डाटा क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। डाटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, और डाटा पर क्या होती है, प्रोसेसिंग, अर्थात प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया के अंतर्गत मान लीजिए जैसे 10 + 10 ये दो संख्याएं हैं, इनको हमें करना है क्या है, इसमें ऐड करना है। 10 को 10 में ऐड करना है तो इसका आता है 20। जो इसके अंतर्गत इसको 20 करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। तो इसमें इस प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, इस प्रोसेसिंग के बाद हमें जो 20 प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंफॉर्मेशन। एक प्रकार की हमारे सामने ये एक सूचना कहलाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये इसका जो शब्द कंप्यूटर निकल के आया है वो किस वर्ड से आया है, कंप्यूट, जो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द से निकल के आया है। उसके बाद में हमने पढ़ा एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर, जो उसके प्रारंभिक शब्द हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको हमने समझा। जैसे डेटा क्या है, डाटा क्या या डेटा इसको हम कह सकते हैं, डेटा मतलब तथ्य और आंकड़े, ये सभी क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। डेटा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक इसमें बांटा गया है न्यूमेरिकल डाटा में, और न्यूमेरिकल डाटा में कौन से आते हैं, 0 से लेके 9 तक के जितने भी अंक हैं या संख्याएं हैं, और इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल नंबर हैं वो इसमें सभी आ जाएंगे। और उसके बाद में आता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या आ जाएगा कि जिसमें नंबर्स और अक्षरों को लिया जाएगा, जैसे 2, 3, 4, 5 और ABC, ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे। इस प्रकार के अक्षर आ जाएंगे, वे सभी किस में आ जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएंगे। उसके बाद में हमें कंप्यूटर के क्या देता है, इंफॉर्मेशन। जब डेटा को उसमें स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, उसके बाद में हमें जो आउटपुट आता है उसको हम किस रूप में देखते हैं, इंफॉर्मेशन के रूप में। एक परिणाम के तौर पर सूचना के रूप में हम इसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना के रूप में देखते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना। और उसके बाद में आ जाती है हमारे सामने कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या आ जाएगा, वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कॉमन जो अपने देखने में आती हैं वे सभी किस में आ जाती हैं, जैसे स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। मतलब कंप्यूटर की गति होती है, उसकी काम करने की जो गति है उसको हम क्या कहेंगे, उसको इसी नाम से जाना जाता है, एक पावरफुल मशीन के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है। मतलब उसकी स्पीड तेज होती है, क्या करने में, न्यूमेरिकल गणनाएं करने में, और किसी भी वर्क को करने में वो क्या लेता है, कम समय लेता है। उसके बाद में आ जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप ही सारे काम को कर रहा है या अपने आप ही उस काम को करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही उसका संचालन करेगा, नहीं। ऑटोमेटिक का यहाँ अर्थ ये आ जाएगा कि इससे पहले जब कंप्यूटर को बनाया गया या कंप्यूटर के अंदर क्या किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया या उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को डाला गया, उसके बाद में जिस काम के लिए उसको बनाया गया उस काम को वो ऑटोमेटिकली अपने आप करता जाता है। इसलिए इसको कह देते हैं कि कंप्यूटर तेज गति के साथ ऑटोमेटिक तरीके से प्रत्येक
डेटा पर प्रोसेसिंग करते हुए हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब उसका परिणाम हमें सूचना के रूप में देता है। फिर क्या आ जाता है इसमें, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ हो गया शुद्धता के रूप में, शुद्धता, शुद्धता के रूप, अर्थात कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी सूचना को क्या करता है, शुद्धता के साथ हमें उपलब्ध करवाता है। शुद्धता के साथ कैसे, कंप्यूटर अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की क्या नहीं करता है, मिस्टेक नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करता है, और हमें क्या करता है, एक्यूरेसी के साथ वो करेगा, हमें सूचना प्रदान करेगा, हमें आउटपुट देगा। इसलिए इसके अंदर कह देते हैं कि कंप्यूटर पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक तरीके से शुद्धता के साथ हमें इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराता है। और उसके बाद में क्या करता है, मेमोरी के लिए भी इसको जाना जाता है। कंप्यूटर की विशेषताओं में या कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स में कंप्यूटर की मेमोरी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में प्रत्येक जो डेटा स्टोर किया गया था, उस डेटा के ऊपर जितनी भी प्रोसेसिंग की गई, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई, वो सारी की सारी मेमोरी के अंतर्गत अर्थात उसकी स्मृति में एक प्रकार से स्टोरेज हो जाती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज के रूप में डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और उसको स्टोरेज रखा जाता है। और उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली के अंतर्गत क्या देखा जाएगा कि जो डाटा है उसके ऊपर काम करने के लिए जो कंप्यूटर है वो यूजर को आसानी के साथ ऐसे ऐसे टूल्स उपलब्ध कराता है या उसको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे यूजर अपने काम को आसानी के साथ क्या कर सकता है, अच्छे ढंग से कर सकता है। इसलिए इसको कह देते हैं यूजर फ्रेंडली। और अंत में देखा जाए तो इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी कि जो कंप्यूटर है इसकी स्टोरेज करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अर्थात ऐसा नहीं हम कह सकते कि इसमें अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब नहीं, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी इतनी है कि हम बड़ी संख्या में किसी भी चीज़ को यहाँ स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इसलिए इसके अंदर बड़े लेवल तक डेटा को स्टोर करके हाई कैपेसिटी के रूप में स्टोर रखा जा सकता है। आगे आ जाता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है, मतलब कंप्यूटर के कार्य। फंक्शन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर में किए जाने वाले कार्य। सबसे पहला कार्य क्या है इसमें, जैसे डाटा का कलेक्शन करना, अर्थात डेटा या डाटा का कलेक्शन करना कि इसमें डेटा को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है आसानी के साथ। और डेटा को कलेक्शन करते हुए प्रत्येक यूजर अपने स्तर पर इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है और दूसरी जगह दूसरे को पहुंचा सकता है। आगे आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि जो यूजर है उसने जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया है उस डेटा पर प्रोसेसिंग करते हुए, मतलब प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को करते हुए कोई भी यूजर अपने डेटा को देने के उपरांत इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कहलाती है। अर्थात उसके ऊपर संसाधनों का यूज किया जाता है। डाटा स्टोरेज का उसके बाद में आ जाता है तीसरा वर्ग जो है या उसका तीसरा काम है कंप्यूटर का, वो क्या है, डाटा को स्टोरेज करना। डेटा को स्टोरेज करने का मतलब क्या हो गया कि जो यूजर प्रोसेसिंग करते हुए उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है या उससे दोबारा कभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहे तो उसको स्टोरेज रखने की क्षमता भी कंप्यूटर में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसको कभी भी डाटा को दोबारा देखा जा सकता है। इसके उपरांत आ जाता है डेटा आउटपुट। कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण चौथा वर्ग देखते हैं हम या चौथा काम देखते हैं, उसके अंदर क्या आता है, डेटा आउटपुट। डेटा का आउटपुट देना। आउटपुट का मतलब यहाँ क्या हो गया, इंफॉर्मेशन से मतलब है इसका। डाटा आउटपुट का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन से मतलब है कि जिस
डेटा के ऊपर किसी ने प्रोसेसिंग की, मतलब कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की और डेटा को स्टोर किसने किया, उसको जो सूचना प्राप्त हो रही है वो क्या आ जाएगी, डाटा आउटपुट के अंतर्गत आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर बना किस किस पार्ट को जोड़कर है, या कंप्यूटर को बनाया किस प्रकार से गया है, या कंप्यूटर के सिस्टम जो है उसको महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसको हम एक डीपली ले जाते हुए ऊपर से देखें तो हमें 3 पार्ट नजर आते हैं इसके। सबसे पहला जो पार्ट नजर आता है वो हमें आता है इनपुट यूनिट का आता है। इनपुट यूनिट का मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई यूजर है, उसने क्या किया, कीबोर्ड की सहायता से किसी भी डेटा को कंप्यूटर में क्या किया है, इनपुट करवाया है। और जरूरी नहीं है कि ये कीबोर्ड की सहायता से ही करवाए। डेटा को इनपुट करवाने के लिए बहुत सारे इसमें उपकरण उपलब्ध रहते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि ये एक यूजर है, इसने क्या किया, कीबोर्ड की सहायता से डेटा को क्या किया, कंप्यूटर में इनपुट करवा दिया। इनपुट करवाने के बाद इसके ऊपर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग किस लिए हो रही है, प्रोसेसिंग हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हो रही है। मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट यूनिट थी। इनपुट यूनिट के अंदर से एक भाग है, उसके अंदर कौन सा भाग है इसमें, या कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड की सहायता से डाटा को इनपुट किया गया यूजर के द्वारा। और यही प्रक्रिया लगातार इस प्रकार से चलती रहती है। और इनपुट किए गए डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से हमें क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें उसके ऊपर आगे का जो वर्क करना है वो हम बाद में करते हैं। तो इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि इनपुट जो भाग है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इस इनपुट के भाग से ही हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम जैसे कह सकते हैं आउटपुट मिलता है। उसके बाद में जो अति महत्वपूर्ण भाग में आता है हमारे सामने सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई का मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का एक मस्तिष्क भी कहा जाता है। हालांकि कंप्यूटर के अंदर किसी भी मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया जाता या मस्तिष्क नहीं होता है। यदि हम इसका आंसर देखें तो उसका नहीं आएगा। लेकिन सीपीयू जो है एक ये हार्डवेयर है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग की जा रही है, डेटा के ऊपर वर्क किया जा रहा है, हमारे हार्डवेयर के ऊपर जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो काम है वो सीपीयू का ही है। तो आगे जब देखते हैं हम, सीपीयू के 3 भाग आ जाते हैं। सीपीयू के 3 भाग आ जाते हैं। पहला क्या आता है, एएलयू। एएलयू का मतलब एएलयू इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी क्या आ जाएगी, एएलयू की फुल फॉर्म आ जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थात गणितीय जितने भी काम होते हैं, जैसे भाग, घटाव, गुना, जोड़ आदि, जितनी भी इसके ऊपर मैथमेटिकल और इसके अलावा तार्किक जो गणनाएं होती हैं, जैसे यस या नो,
हाँ या नहीं, इस प्रकार की जितनी भी तार्किक गणनाएं जो की जाती हैं वो कौन करता है? ALU। मतलब ALU ही एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? भाग, घटाव, जोड़, गुना, भाग और तार्किक जितनी भी गणनाएं करता है वो कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे CPU का जो भाग है वो आता है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर्स है उनको CPU के अंतर्गत या ALU और मेमोरी का कंट्रोल करने का काम जो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। कि ये एक बीच का भाग है, इसने कंप्यूटर में आने वाले प्रत्येक सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर उसको कंट्रोल करने का काम वो सारा का सारा किसकी सहायता से हो रहा है? कंट्रोल यूनिट की सहायता से हो रहा है। फिर आगे आ जाता है इसका मेमोरी, जो क्या है? CPU की। वैसे यदि हम मेमोरी की बात करें तो CPU की मेमोरी को एक प्रकार से इसके अंदर से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कहाँ पाई जाती है? तो कैश मेमोरी कहाँ पाई जाती है? तो CPU के अंतर्गत कैश मेमोरी को देखा जा सकता है। मतलब कैश मेमोरी इसके अंतर्गत ही होती है कि जो कुछ क्या होती है, कुछ ही क्या उसको कह सकते हैं कि अपने कुछ ही स्टोरेज तक होती है कि जब तक हमारे डेटा पर क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। हमारे डेटा पर प्रोसेसिंग हो रही है तब तक ये मेमोरी सक्रिय रहती है। उसके बाद में हमारा जितना भी क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज, जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज है वे सारी की सारी सक्रिय हो जाती है और उसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा अंत में आउटपुट यूनिट। तीसरा जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम का, तीसरा जो भाग है महत्वपूर्ण, वो आ जाता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं वे सारे के सारे हमारे आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। आउटपुट कैसे मिलेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और उसके ऊपर होने वाली प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है? उसका परिणाम मिलता है। मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, एक प्रकार से परिणाम, मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन के रूप में मिलेगा। तो ये सारे का सारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। और इसी आउटपुट को हम क्या करते हैं? प्रिंटर आदि की सहायता से क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। प्रिंटर की सहायता से हम क्या कर ले? उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट यूनिट का भाग है जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए या हमें जो तुरंत सूचना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हम आउटपुट यूनिट का उपयोग करते हुए प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में थी, जिसमें हमने जाना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग काम करते हैं, कंप्यूटर के काम कौन कौन से हैं और कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से भाग का होना आवश्यक है। पूरे फीचर को हमने समझने का प्रयास किया और इसी के साथ हमने जाना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है और उसके साथ कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन सभी को हमने ध्यानपूर्वक देखा और इसी को आधार बनाते हुए हमारी नेक्स्ट क्लासें चलेंगी और आगे की क्लासों में हम कंप्यूटर का विस्तृत वर्णन पढ़ते जाएंगे और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एजू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।